हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो आपका CAIIB का BFM बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट मॉड्यूल बी पढ़ रहे हैं, यूनिट नंबर 8 है रिस्क एंड बेसिक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के ऊपर हम लोग भी पढ़ाई करेंगे। अगर आप प्रॉपर वीडियो कोर्स करना चाहते हैं CIIB के ऊपर तो मेरा फोन नंबर भी दिया हुआ है या इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स भी मेरा दिया हुआ है। चलिए हम लोग इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चीज क्या है, रिस्क क्या समझते हैं आप? रिस्क से क्या समझ में आ रहा है? रिस्क क्या क्या मतलब? तो सबसे पहला पॉइंट हो गया रिस्क। क्या समझते हैं आप रिस्क से? हम रिस्क को ये ऐसा बोल सकते हैं, कुछ भी अनप्रेडिक्टेबल चीज है जिसको हम प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते। रिस्क वो चीज है जिसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, या प्रेडिक्ट तो कर सकते हैं बट हम उस अनसर्टेनिटीज को नहीं बता सकते, या हम कितना रिस्क जुड़ा है वो हम नहीं बता सकते हैं, या अनसर्टेनिटी बोलते हैं। इसको बोल सकते हैं कि अनसर्टेनिटी। आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि कुछ नुकसान होगा बट नुकसान हो गया। आपने ऐसा कभी सोचा नहीं होगा कि नुकसान होगा बट नुकसान हो गया, यानी अनसर्टेनिटी। ठीक है, आपको मालूम ही नहीं है। और अनसर्टेनिटी का यहाँ पे क्या मतलब है? जब हम बैंक की बात कर रहे हैं, बैंक क्या है? पैसे का लेन देन, फाइनेंशियल। तो रिवर्स या बोल सकते हैं नेगेटिव, या आप बोल सकते हैं एडवर्स आउटकम हुआ। जो भी जहां भी पैसा लगाया, लोन दिया, चाहे आप मानो कि फॉरेन एक्सचेंज का कुछ कर रहे हैं, ट्रेजरी का काम कर रहे हैं, शेयर खरीदा, वो आप सोचिए बढ़ेगा, वो घट गया, यानी रिवर्स आउटकम हो गया। तो आप बोल सकते हैं या एडवर्स आउटकम हो गया। एडवर्स उस संबंध में जो प्लान्ड ऑब्जेक्टिव होता है, एक्सपेक्टेशंस होता है, तो वो रिस्क को बोला जाता है। उसी चीज को रिस्क को बोलते हैं। रिस्क का मतलब है अनप्लान्ड रिजल्ट जो आ गया, ये अनप्लान्ड बोलनी चाहिए। आप बोल सकते हैं अनसर्टेनिटी से जो जुड़ा हुआ है। ठीक है, रिस्क का मतलब हो गया एज अनसर्टेनिटीज resulting in adverse outcome। आप प्लीज नोट्स बनाते चलना, ठीक है। और यहाँ पे पार्ट 1 कर लीजिए, जैसे कई पार्ट्स में वीडियोस होती है। फिर आप बोल सकते हैं कि एडवर्स in relation to planned objectives or expectations। तो हो क्या रहा है, ये अनसर्टेनिटीज है जिसकी वजह से आपको एडवर्स आउटकम आया। और एडवर्स आउटकम किसकी वजह से? आपका जो रिलेशन था प्लान्ड ऑब्जेक्टिव या एक्सपेक्टेशन, वैसा हुआ नहीं, उसका उल्टा हो गया। अब आइए फाइनेंशियल रिस्क के ऊपर। सब कुछ सेम रहेगा, अनसर्टेनिटी जुड़ा हुआ है और ये पैसे से जुड़ा हुआ, फाइनेंस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये बोलता है अनसर्टेनिटी जिसकी वजह से आपको एडवर्स वेरिएशन आ रही है प्रॉफिटेबिलिटी का, या आप बोल सकते हैं लॉसेज हो रहे। जितना प्रॉफिट होना चाहिए उतना प्रॉफिट हुआ, उससे कम प्रॉफिट हुआ, लो प्रॉफिट, या लॉसेज हो गया। दोनों चीजें आ गई इसमें। तो फाइनेंशियल रिस्क आर अनसर्टेनिटीज रिजल्टिंग इन एडवर्स variation of outcome of profitability अब लिख सकते हैं डेट इज लो प्रॉफिटेबिलिटी। और आउटराइट लॉसेस। तो फाइनेंशियल रिस्क है, ये एक तरह का अनसर्टेनिटी जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से रिजल्ट के और एडवर्स वेरिएशंस हो रही हैं आउटकम में।
जो भी प्रॉफिटेबिलिटी है, यानी हम बोल सकते हैं कि लो प्रॉफिटेबिलिटी आपको हो रहा है या लॉसेज आपको हो गया, ठीक है, या ज्यादा लॉसेज हो गया। अब हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज की। तो क्या इम्पैक्ट हो सकता है, और ये जो इम्पैक्ट है अनसर्टेनिटीज का वो जुड़ा हुआ है सेल वॉल्यूम के साथ। नेचुरल सी बात है, अगर आपको अनसर्टेनिटी से यानी प्रॉफिट कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं सेल्स की वॉल्यूम कम हो गई, सेल प्राइस कम हो गया, परचेज प्राइस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बढ़ गए, ट्रांसपोर्टेशन खर्चा बढ़ गया। ये सारे एक रिस्क फैक्टर है, ये एलिमेंट्स है। हम बोल सकते हैं कि जो इम्पैक्ट होता है अनसर्टेनिटी से उसके रिस्क फैक्टर्स, उसके एलिमेंट्स जो जुड़े हुए होते हैं, सेल्स वॉल्यूम, सेल्स प्राइस, परचेज प्राइस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस का, ये सारी चीजें आपको अनसर्टेनिटीज की तरफ ले जाती है या उसका इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ, जो भी मैं लिख रहा हूं प्लीज लिखते चलिएगा, इसका फायदा ज्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज आर एसोसिएटेड with sales volume, sales price, purchase price, administrative purchase price, administrative expenses, and transportation expenses, which are risk factors, ये elements, which are risk factors या elements। अब समझिएगा बात, यहां पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, रिस्क फैक्टर है या एलिमेंट्स है। अगर जो आपका बिजनेस में लॉस हो रहा है, अनसर्टेनिटी का मतलब क्या हुआ, जो भी बैंकिंग बिजनेस हो रहा है उसमें कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है या उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए, यही मतलब हुआ। तो ये जो फैक्टर है, रिस्क फैक्टर है चाहे एलिमेंट से, किससे जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है आपका एसोसिएटेड किससे साथ, सेल्स वॉल्यूम। अगर सेल्स वॉल्यूम कम हो गया तो यानी सेल्स वॉल्यूम गिर गया तो सेल्स प्राइस आपने कम कर दिया मार्केट में कंपटीशन बढ़ने की वजह से, ठीक है। परचेज प्राइस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये महंगा हो गया, यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है ये खर्चा बढ़ जाए आपका, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ जाएगा अगर आपका, तो नेचुरल सी बात है आपकी प्रॉफिट में असर करेगा। आया समझ में बात? तो सारे पॉइंट्स को आप लिख लीजिए। अब इसमें देखिए बोलता है कि जो अनसर्टेनिटीज का जो एसोसिएशन होता है रिस्क एलिमेंट के साथ, वो सीधा सीधा सा बात है। अब मैंने जैसा ही आपको बताया कि जो रिस्क फैक्टर्स है वो अनसर्टेनिटी के साथ जुड़े हुए हैं। आपको नहीं मालूम है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कब बढ़ गया, आपको नहीं मालूम कंपटीशन में इतना आई, आपको सेल्स का प्राइस गिराना पड़ गया अपना, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, नेचुरल सी बात है कहीं ना कहीं इंपैक्ट होगा। कहाँ इंपैक्ट होगा, नेट कैश फ्लो, जो भी कोई भी बिजनेस हो उसकी जो कैश फ्लो है वो कम हो जाएगी, ठीक है, या इन्वेस्टमेंट जो है वो उस पर असर पड़ेगा। और इस तरह का जो इम्पैक्ट होता है अनसर्टेनिटीज का, तो यहाँ पे नेट कैश फ्लो में बहुत सारी चेंजेस आती हैं। चेंजेस का मतलब वेरिएशंस आती हैं। अगर अनसर्टेनिटीज दो प्रकार से होती हैं, फेवरेबल और अनफेवरेबल। हम लोग हमेशा अनफेवरेबल की बात करते हैं। देखिए रिस्क दो चीज का होता है ना, आप सुनते होंगे रिस्क का दो प्लस पॉइंट है। देखिए समझिएगा बात, रिस्क का मतलब है अनसर्टेनिटीज। अच्छा, रिस्क से
दो चीजें हो सकती हैं, प्लस और माइनस। प्लस मतलब फेवरेबल हो गया, आपके पक्ष में गया, और अनफेवरेबल यानी आपके अगेंस्ट हो गया। दोनों का एक एग्जांपल मैं देता हूं। आप जब शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, अब सुनते ही होंगे कि ये क्या है, मार्केट रिस्क है। क्या है, मार्केट रिस्क है। रिस्क तो जुड़ा हुआ, ये रिस्क का क्या मतलब है, अनसर्टेनिटीज है। यानी अगर नसीब साथ दिया, आपके लिए हो सकता है कि फेवरेबल हो गया, आप खूब पैसा कमाए, और नहीं नसीब साथ दिया, अनफेवरेबल है, तो आपका पैसा डूब गया। ठीक है, दोनों चीजें होती है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि फेवरेबल वाली बातें हम लोग नहीं करते हैं। यहाँ पे हम लोग फेवरेबल की बात नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ अनफेवरेबल की बात करते हैं। है समझ में, क्लियर होगी बात? चलिए इसी चीज को हम लिख लेते हैं थोड़ा। अनसर्टेनिटीज एसोसिएटेड with risk elements, अभी पढ़ा था ना रिस्क एलिमेंट्स, इम्पैक्ट द नेट कैश फ्लो ऑफ एनी बिजनेस और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिर आगे एक पॉइंट और लिख सकते हैं, अंडर इम्पैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज वेरिएशंस इन नेट कैश फ्लोज टेक्स प्लेस। ठीक है, अब मैंने जैसे होता है फेवरेबल और अनफेवरेबल होता है, दिस कुड बी फेवरेबल एज वेल एज अनफेवरेबल। ठीक है, द पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ रिस्क इज, जो यहां लिख सकते हैं, दिस पॉसिबल, द पॉसिबल अनफेवरेबल impact is the risk of business। यहाँ जो अनसर्टेनिटीज है जो कि जुड़ा हुआ है, क्या है, अनसर्टेनिटीज है जो कि एसोसिएटेड है किसके साथ, जो रिस्क एलिमेंट होती हैं नेट कैश फ्लो किसी भी बिजनेस या इन्वेस्टमेंट के साथ। हम यहाँ बात कर रहे हैं क्या, अनसर्टेनिटीज की बात कर रहे हैं, जो अनसर्टेनिटीज जुड़ी हुई है रिस्क एलिमेंट जो कि इम्पैक्ट करेगा नेट कैश फ्लो किसी भी बिजनेस या इन्वेस्टमेंट के साथ। ठीक है, अब यहाँ बताया कि जो अनसर्टेनिटीज का इम्पैक्ट होता है उसका मतलब क्या है, नेट कैश फ्लो अब वेरिएशंस यानी चेंजेस क्या है, हो सकता है नेट कैश फ्लो प्लस हो जाए, बढ़ जाए, या नेट कैश फ्लो घट जाए, माइनस हो जाए। तो इसका वही चीज बताया जो मैंने यहाँ लिखा है कि ये फेवरेबल भी हो सकता है और अनफेवरेबल भी हो सकता है। नेचुरल सी बात है, जो हमारे लिए अच्छा है वो बात नहीं करेंगे, फेवरेबल वाली बात नहीं करेंगे। जो अनफेवरेबल यानी पॉसिबल अनफेवरेबल इम्पैक्ट, जो भी पॉसिबल अनफेवरेबल इम्पैक्ट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रिस्क ऑफ बिजनेस। आया समझ में, इसे क्या बोलते हैं लोग, रिस्क ऑफ बिजनेस बोलते हैं। ये सारा पॉइंट्स प्लीज लिखते चलिएगा। ओके, अब देखिए बोलता है कि लोअर रिस्क
और जितना रिस्क कम होगा उतना कम वेरिएबिलिटी होगा आपका नेट कैश फ्लो में, अपसाइड या डाउन साइड। ठीक है, हायर रिस्क मतलब हायर अपसाइड और डाउन साइड। समझिएगा बात, मैं इसको समझाता हूं आपको। जो हमारे पास कैश फ्लो होता है, नेट कैश फ्लो, अगर हम इसमें आप ऐसा बोल दें कि लो वेरिएशन है, क्या है, लो वेरिएशन है, यानी वेरिएशन मतलब क्या होता है, चेंज, कम चेंज करता है। इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव या नेगेटिव होना, ये दोनों आपको मतलब क्या बोलेंगे, इसका इंपैक्ट जो होगा लोअर रहेगा, इंपैक्ट जो होगा वो लोअर होगा। और अगर यही कैश फ्लो जहां पे हाई वेरिएशन है, या चेंजेस हो रही हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, हाई इंपैक्ट हाइयर होगा। ठीक है, याद रखिए बात, इंपैक्ट क्या हो जाएगा इस केस में, हाइयर हो जाएगा। तो हम लोग यही चीज लिख लेते हैं। तो यहां पे क्या बता रहा है कि लोअर रिस्क implies lower variability in net cash flow with lower upside and downside पोटेंशियल। ठीक है, इसी में एक पॉइंट है कि हायर रिस्क वुड इम्प्लाई हायर अपसाइड एंड डाउनसाइड पोटेंशियल। समझ में? तो यहां पे क्या बोलते हैं, जितना रिस्क कम होगा, जितना लो रिस्क रहेगा, जितना रिस्क कम होगा, वो सीधा सा मतलब उसका वेरिएबिलिटी यानी जो चेंज करेगा वो कम चेंज करेगा नेट कैश फ्लो। ठीक है, यानी नेट कैश फ्लो कम चेंज करेगा, इसका क्या मतलब, इसका इंपैक्ट क्या होगा, कम इंपैक्ट होगा, लोअर इंपैक्ट होगा, या लोअर अपसाइड और डाउनसाइड पोटेंशियल होगा, यानी ऊपर जाने की संभावना और नीचे आने की संभावना भी कम हो गया। अगर मैं बोलूं ये ऐसे नीचे जाए या ऐसे ऊपर जाए, इसकी संभावना क्या है, कम है, लेस है, लोअर है ना, आप बोल सकते हैं कि संभावना लेस है। पर जहां पे हायर रिस्क है वो इंप्लाई करता है कि हायर अपसाइड होगा और डाउनसाइड की पोटेंशियल, यानी ये ऊपर भी ज्यादा जाएगा, नीचे भी ज्यादा जा सकता है, यानी ये हाई हो गया इस केस में। समझ में आई बात? अब एक और है जीरो रिस्क का, जरा देख लीजिए। जीरो रिस्क का मतलब होता है कि इसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होने वाला है नेट कैश फ्लो में, और रिटर्न जो होता है जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट में हमेशा कम होता है अगर आप कंपेयर करते हैं जो दूसरे अदर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है मार्केट में। तो एक चीज याद रखिएगा, जीरो रिस्क का मतलब कि कैश फ्लो में ज्यादा चेंजेस नहीं होती हैं, या कोई चेंजेस नहीं है, ज्यादा नहीं। जीरो रिस्क का मतलब कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंजेस कैश फ्लो में। और रिटर्न जो आता है आपका जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट में बहुत कम आता है एज कम्पेयर टू जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है मार्केट में। जैसे बैंक का एफडी, कोई रिस्क है, पैसा डूबेगा नहीं डूबेगा, क्यों, सिक्योर है। उसी तरीके से बट मार्केट में, शेयर मार्केट में लगाया तो क्या हो गया, वो मार्केट रिस्क हो गया उसमें, तो जहां रिस्क आ गया तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम बैंक का जो एफडी है इसको हम लोग जीरो रिस्क बोल सकते हैं। जीरो रिस्क, जीरो रिस्क वुड इम्प्लाई नो वेरिएशंस in net cash flow ठीक है, रिटर्न ऑन
जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट would be low as compared to other opportunities available in market. तो यहाँ पे क्या मतलब जीरो रिस्क का मतलब कि यहाँ पे नेट कैश फ्लो में किसी तरह कोई चेंजेस नहीं है, वेरिएशंस नहीं है। और जो रिटर्न की हम बात कर रहे हैं जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट का, वो बहुत ही लो होता है। क्या होता है? लो होता है अगर आप कंपेयर करेंगे दूसरे अपॉर्चुनिटीज जो कि मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, तो हमेशा एक जोड़िएगा, समझिएगा, जो जहां ज्यादा अपॉर्चुनिटी वहां ज्यादा रिस्क भी आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, ये सारा पॉइंट्स प्लीज कॉपी में लिखते चलिए, बहुत जरूरी है, पॉइंट्स बना के लिखिएगा तो ही फायदा करेगा। ओके, यहाँ पे सीआईबी के 2 तरह के कोर्सेज है। सीआईबी का पीपीटी यानी कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड कोर्स है, और दूसरा है सीआईबी का फेस टू फेस वीडियो कोर्स। जो सीआईबी का पीपीटी कोर्स यानी कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड कोर्स है, उसमें क्या होता है कि आपका कंप्यूटर का स्क्रीन रिकॉर्ड किया रहेगा और उसको आपको पढ़ाया हुआ रहेगा। फेस टू फेस पे क्या होता है कि मैं बोर्ड पे आके पढ़ाऊंगा, जैसे कभी आपने जो वीडियो देखा बिल्कुल फेस टू फेस कोर्स था वो, जहाँ मैं बोर्ड पे आके पढ़ा रहा था। ये इस तरह का कोर्स सबसे बढ़िया होता है, बेस्ट होता है। और आप ये मान के चलिए कि ये कोर्स कर रहे हैं तो आप फर्स्ट टाइम में ही आप पास कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आता है इसमें। ठीक है, और उसके बाद इसमें एक सबसे बढ़िया चीज़ होती है कि डेप्थ, जो हम लोग डेप्थ खोजते हैं ना कि सब चीज़ कवर किया हुआ रहे, तो आपको इसके अंदर मिलेगा वो। और ये सबसे बेस्ट कोर्स है, सबसे पावरफुल कोर्स है। मैं यही कोर्स करने के लिए आपको रिकमेंडेशन दूंगा। दोनों कोर्सेज को कंपेयर करेंगे, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी का वीडियो है। यहाँ पे 6000 सेट ऑफ क्वेश्चन बैंक है, 12000 सेट ऑफ क्वेश्चन बैंक है। यहाँ 30 मॉक टेस्ट है और दोनों जगह रिविजन नोट्स है। वैलिडिटी की बात करें, दोनों जगह वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। पेपर एबीएम बीएफ हो या बीएफएम और रिटेल बैंकिंग हो, सभी के दाम 800 रुपये, यहाँ सभी के दाम 1500 रुपये। एबीएम प्लस बीएफएम का दाम यहाँ पे 1500 रुपये, यहाँ पे दाम है 2700 रुपये। अगर आप कॉम्बो पैक करते हैं, एक साथ करते हैं, इसका दाम है 2000 रुपये और इसका दाम है यहाँ पे 3500 रुपये। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x9685127, दूसरा नंबर 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.gibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seedsinha123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। ठीक है, थैंक यू।